हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। 2013 में एक बड़ा सा मिला, फिर एक यहाँ पे देखने को ऐसे दुर्घटना मिले। जो लोग फंसे उनके बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बनाई गई थी कि 2005 में एक स्पेशल एक्ट आया क्या था, आपदा प्रबंधन एक्ट। इसके तहत कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ऐसी फोर्स का गठन करे जो पुलिस और आर्मी की तरह काम करे, लेकिन उसका मुख्य काम आपदा में लोगों को बचाना हो। तो 2005 के एक्ट के तहत 2006 में केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का गठन किया। ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। ऑरेंज कलर के पहनते हैं ताकि दूर से ही ये आराम से दिखाई दे सके। कोविड के दौर में बिहार और असम में बाढ़ आ गया था, तो उस समय भी एनडीआरएफ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर राज्यों की अपनी अपनी एसडीआरएफ भी होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये भी 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में गठित किए गए। दोनों के ड्रेस सेम होते हैं, बस एक पे एनडीआरएफ एक पे एसडीआरएफ लिखा रहता है। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे राज्य पुलिस बल से कुछ लोगों को कुछ साल के लिए एसडीआरएफ में भेजा जाता है, उसी तरह आर्मी से बहुत लोगों को एनडीआरएफ में भेजा जाता है। इसके अलावा वहाँ आर्मी को भी लगाया गया है और आर्मी के हेलीकॉप्टर को लगाया गया है ताकि वो लोग राहत काम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके। यहाँ पर जो रोड वगैरह क्षतिग्रस्त हो गई है, इसके लिए बीआरओ को लगाया गया। बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेना का ही एक अंग होता है। ये इसकी गठन 1960 में किया गया था। बॉर्डर पे जितने भी रोड बनाए गए हैं वो सारी की सारी बीआरओ ने ही बनाए हैं। बीआरओ को तो डर इस बात का भी है कि अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन सड़कों को तेजी से नहीं बनाया तो आगे की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और अभी चीन के साथ हमारा बॉर्डर पे तनावपूर्ण माहौल है। इस समय कनेक्टिविटी टूटना बहुत ही गलत होगा। इसका दुरुपयोग चाइना कर सकता है। हालांकि अब चाइना जो है वापस अपने अपने पोजीशन पे लौट रहा है। इसको हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, इस वजह से आईटीबीपी को भी बुलाया गया। आईटीबीपी जो होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, 1962 के इंडो साइनो वार, चाइना के लोगों को साइनो कहा जाता है, उसके बाद इसका गठन किया गया था। ये देखिए, फौज जो होती है वो बॉर्डर पे नहीं लगी होती है। फौज जो होती है अलग अलग बैरक में रहती है। जहाँ सेंसिटिव एरिया रहता है वहीं पे बॉर्डर के आसपास रहती है, बाकी सब अलग अलग कैंट एरिया में रहती है। बॉर्डर की जिम्मेदारी जो होती है वो अर्धसैनिक बलों के अंडर में होती है, जो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, जबकि फौज जो होती है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। पाकिस्तान बॉर्डर जो है और ये बांग्लादेश बॉर्डर, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सेफ्टी बीएसएफ को है। जबकि चीन सीमा से जो लगता है, जो एरिया चाइना से लगता है, इसकी जिम्मेदारी आईटीबीपी को है। जबकि नेपाल जो बॉर्डर लगता है, ये नेपाल बॉर्डर, यहाँ की जिम्मेदारी एसएसबी की रहती है। और इस साइड वाला एरिया असम राइफल का रहता है। असम राइफल में भूटान की रक्षा तो हम लोग खुद ही करते हैं, इसलिए यहाँ कोई अलग से पैरामिलिट्री लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वही तटरेखा की बात करेंगे तो ये करती है कोस्ट गार्ड। देखिए, जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं सब के सब गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं, जबकि कोस्ट गार्ड जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इसलिए इसको गलती मत कर दीजिएगा। उत्तराखंड में बार बार आने वाले हिमस्खलन तथा भूस्खलन से आने वाली तबाहियों के पीछे वहाँ के स्थानीय लोग एक बहुत साल पहले हुए न्यूक्लियर डिवाइस को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु संपन्न देश हो गया। हालांकि हम लोगों ने उसके बाद 10 साल बाद 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किए थे, पर वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ था। बाद में हमें 1998 में हम लोगों ने शक्ति 98 के नाम से परीक्षण किया था, वो सफल हुआ था। तो 64 में चाइना ने जब परीक्षण किया अपने पश्चिमी राज्य सिंजियांग में, तो भारत के लिए एक खतरा का माहौल आ गया, क्योंकि 1962 में हमें एक तरफा हार देखने को मिली थी चाइना से, खास करके इसी एरिया में जो अक्साई